नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंग और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। बिहार में खेला, ये बात पिछले एक महीने से आप मीडिया में चारों ओर सुन रहे हैं। खेला हो गए तो असल में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार अपने राज्य में चुनाव के दौरान मोदी सत्ता को चुनौती देते हुए कहा था, लेकिन बिहार में ये शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने से लगातार चर्चा में रहने लगा। अब नीतीश कुमार की सियासत इतनी ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है कि असल खेला की ओर खुद नीतीश कुमार भी नहीं देख पा रहे हैं। अब खेला नीतीश कुमार नहीं करने वाले, बल्कि खेला उनके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ा खेला तो पूरी बिहार की सियासत में हुआ है, जिसने करीब 35 साल बाद एक नई करवट ली है। बिहार की राजनीति को लंबे समय से और बेहद करीबी से देखने परखने वाले कई दिग्गजों का मानना है कि अब नीतीश कुमार सियासत की मुख्य धारा से दूर होते जा रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी जेडीयू के मुखिया वो बेशक हैं, लेकिन दोनों जगह पर उनकी भूमिका और ताकत अब पहले से जैसी नहीं रही है। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, उन्हीं के दौर के उनके समाजवादी मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी सत्ता से बाहर हैं। आरजेडी और प्रदेश की राजनीति में वो भी हाशिए पर होते जा रहे हैं। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो मुनादी की है और 18 जनवरी को पटना में पार्टी की जो बैठक होने जा रही है, वो इस तस्वीर से बिल्कुल साफ दिखाई देगी। पिछले 4 दशक से राज्य की सत्ता और सियासत पर काबिज नीतीश कुमार और लालू यादव का धीरे धीरे साइड लाइन होते जाना। बिहार में अब नई राजनीति ताकतें सामने आ चुकी हैं। बेशक वो अभी पूरे तौर पर खुलकर सामने नहीं हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में और कैंडिडेट्स के चुनाव के वक्त से ही वो चेहरे पूरी तरह सामने दिखने लगेंगे। नीतीश कुमार और लालू यादव का दौर पीछे छूटने लगा है। इस बात के एक नहीं कई इशारे हैं, जिन्हें हम आपको एक एक करके बताते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, खेला शब्द भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गठबंधन वाली कुर्सी की अहम बैसाखी भी है। अपनी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। इतनी मजबूत पोजीशन के बावजूद उन्हें बार बार इस बात की सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले। 2 बार जो गलती कर चुके हैं उसे अब वो नहीं दोहराएंगे, अब वो एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश ऐसा भले मंच से कई बार कह चुके हैं, भरे मंच पर प्रधानमंत्री के पैर भी छू चुके हैं। एक दिन पहले देर रात इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई और आज सुबह फिर पत्रकारों के बीच उन्होंने ऐसी ही सफाई दे डाली। इन बातों ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। पहला सवाल तो यही है कि बार बार ये सफाई क्यों, किसके लिए? क्योंकि जनता से पूछकर तो उन्होंने कभी पाला बदला नहीं है। अपनी सुविधा और अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए उन्होंने जब चाहा आरजेडी से हाथ मिलाया, जब चाहा बीजेपी से हाथ मिलाया, जब चाहा फिर इधर से उधर और उधर से इधर करते रहे। इस इधर उधर में सिद्धांतों की बात करना तो बेमानी ही है। फिर अब ऐसा क्या हुआ जो उन्हें बार बार इतनी सफाई देनी पड़ रही है? इसकी एक वजह यह है कि नीतीश अब पहले जैसे मजबूत नहीं है। वो दिल्ली में बैठे अपने सहयोगी नेताओं यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भी दबाव में है और दिल्ली में बैठे अपनी पार्टी के नेताओं के दबाव में भी नजर आते हैं। दूसरी बात इसलिए भी वजनदार लगती है क्योंकि देर रात जो विज्ञप्ति जारी हुई वो जेडीयू की दिल्ली लॉबी का काम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि विज्ञप्ति जारी होने का वक्त नीतीश कुमार के सो जाने के बाद हुआ, यानी बगैर नीतीश की मर्जी के विज्ञप्ति जारी की गई, क्योंकि शायद ऐसा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मर्जी से रही हो गई। और दिल्ली में बैठे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह मोदी और शाह की मर्जी पर ही चलते रहते हैं, नीतीश कुमार की मर्जी पर बिल्कुल नहीं चलते।
अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए बयान के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पर नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने बात कही थी, उस वक्त भी जवाब संजय झा नहीं दिया था। संजय झा ने केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को उसी तेवर के साथ कोसा था जैसे मोदी और शाह कोसते हैं, जबकि नीतीश और केजरीवाल के काफी करीबी रिश्ते हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश की चिट्ठियां और जवाब भी अब उनकी तरफ से नहीं आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो नीतीश अब अपने दम पर किस सियासत और खेला का दावा करते हैं? बिहार में बीपीएससी स्टूडेंट के आंदोलन पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश ने अब तक जो किया उसने स्टूडेंट्स की नाराजगी ही बढ़ाई है, जबकि आंदोलन का माइलेज जो नेता लेने की कोशिश में जुटे हैं उस प्रशांत किशोर पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सीधे सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार बताएं कि किसी वक्त इन्हीं प्रशांत किशोर को अमित शाह के कहने पर जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया था? प्रशांत किशोर के आमरण अनशन वाली जगह पर खड़ी उनकी वैनिटी वैन के बहाने भी तेजस्वी बीजेपी को ही फ्रेम में लाते हैं। तेजस्वी का कहना है कि वैनिटी वैन में तो फिल्मी हीरो हीरोइन बैठते हैं जिन्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिठाते हैं। प्रशांत किशोर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी बिहार के लोग जान रहे हैं। यानी विपक्ष के आरोपों से लेकर नीतीश कुमार से जुड़े काम तक सब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब बिहार में सियासत की चाल नीतीश कुमार नहीं चल रहे, बल्कि नीतीश कुमार की चाल दूसरे लोग तय कर रहे हैं। जेडीयू में नीतीश के सिवा कोई कद्दावर नेता है तो क्या यह मान लिया जाए कि अनौपचारिक तौर पर जेडीयू की सियासत अब संजय झा और लल्लन सिंह के जरिए असल में बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रही है? इस बार सीट बंटवारे में भी नीतीश कुमार की चल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीतीश की मौजूदा स्थिति देखते हुए लगता है कि बीजेपी ने उन्हें नवीन पटनायक और एकनाथ शिंदे की भूमिका में पहुंचा दिया है। यानी इस चुनाव में सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी ही मैदान में दिखने वाली है। बीजेपी के सामने विपक्ष में आरजेडी है, लेकिन आरजेडी का मतलब भी अब लालू यादव नहीं तेजस्वी यादव है। लालू यादव तेजस्वी के पिता भी हैं और पार्टी अध्यक्ष भी। उनमें कोई दूरी या अनबन है ऐसा भी नहीं है, बस दौर बदल गया है और आरजेडी भी इस जेनरेशन लीप यानी लालू से तेजस्वी की ओर छलांग लगा चुका है। इसलिए लालू यादव ने जब नीतीश के लिए दरवाजा खुला होने की बात कही तो तेजस्वी ने फौरन यह साफ कर दिया कि लालू जी ने जो बोला वो मीडिया के सवाल पर बोला और मीडिया को ठंडाने यानी दिल भरवाने की बात कही होगी। हकीकत से उसका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब के हालात में नीतीश के साथ हाथ मिलाने का कोई मतलब रह नहीं गया। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना उनका साथ देने के बराबर है। राजनीति में ये एक सख्त बयान माना जाता है। ये बयान लालू की शैली और लालू नीतीश के रिश्तों के लिहाज से भी सख्त है, लेकिन युवा तेजस्वी बदलते दौर और बिहार की बदलती सियासत को न सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि वो खुद इस बदलाव का एक बड़ा चेहरा है। नए साल पर लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल और अपने बयान में जो नहीं कहा वो कल यानी एक दिन पहले आरजेडी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कह दिया गया। आरजेडी ने लिखा कि अब तेजस्वी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार को पूरी तरह खारिज करते हुए ऐसी मुनादी आरजेडी ने पहली बार की है। 18 जनवरी को पटना में आरजेडी की बड़ी और अहम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में तेजस्वी की अगुवाई में सरकार बनाने का संकल्प तो लिया जाएगा। पार्टी की बैठन कम से कम व्यवहारिक रूप से तो तेजस्वी के हवाले ही की जा सकती है। बिहार में इस वक्त विपक्ष का एक ही चेहरा है, तेजस्वी यादव। पिछले चुनाव में तेजस्वी ने अपना कमाल दिखा भी दिया था।
कुछ सीटों के हेर फेर से सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। इस बार तेजस्वी ना ही कोई चूक करना चाहते हैं, ना ही कोई राजनीतिक बड़ा भाई चाहते हैं। बिहार में नीतीश और लालू का दौर अगर हाशिए पर जा रहा है तो लालू की ओर से तेजस्वी मौजूद हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सियासत ने बीजेपी के लिए रास्ता साफ बना दिया है। बिहार की सियासत में ये एक बड़ा बदलाव पहली बार देखने को मिल सकता है। अभी तक चाहे नीतीश के साथ रहकर, चाहे विरोध खेमे में रहकर, लालू यादव की सियासत ने बिहार की मुख्य राजनीति में कभी बीजेपी या कांग्रेस को आने नहीं दिया, लेकिन जेडीयू और नीतीश को कमजोर कर बीजेपी ने अपने सहयोगी के कंधे पर चढ़कर ही बिहार में घुसपैठ तो कर ही ली है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि बीजेपी दूसरी पार्टी के सहारे ही बढ़ रही है, उसकी खुद की जमीन बहुत मजबूत नहीं है। जातीय समीकरण पर टिकी बिहार की राजनीति में बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व कभी भी ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाया। चलना तो बहुत दूर की बात है। यही वो वजह है कि जिसके चलते मोदी और शाह किसी कीमत पर चुनाव तक नीतीश को साथ रखना चाहते हैं। वैसे बिहार का ये चुनाव इन सारे बदलाव के साथ एक और बड़ा बदलाव भी देख सकता है। अगर जेडीयू के कंधे पर सवार होकर बीजेपी बिहार में घुसपैठ कर रही है तो इस बार मुद्दों और अपने तेवरों के साथ राहुल गांधी कांग्रेस को भी बिहार में बड़ा चेहरा बना सकते हैं। आरजेडी की मीटिंग में वक्त राहुल गांधी भी पटना में होंगे। राहुल गांधी के मुद्दे बिहार की राजनीति को सूट करते हैं। राहुल के तेवर कभी भी खुद के लिए सत्ता की बात नहीं करते, बल्कि दलित, पिछड़े और गरीब को सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर अमित शाह और बीजेपी को घेरने में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। उन पर तो बाकायदा एफआईआर तक हुई है। इन बातों का असर जनता के बीच होगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इसकी पूरी उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में अपने इन्हीं मुद्दों के सहारे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मोदी और बीजेपी को अल्पमत में ले जा चुके हैं। बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी के साथ हैं, इसका फायदा भी उनके गठबंधन को मिल सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति 4 दशक बाद एक बड़े बदलाव की ओर जाती दिख रही है, जहां नीतीश कुमार और लालू यादव की सियासत के दौर से आगे निकलकर तेजस्वी चमकते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव, गिरिराज सिंह और प्रशांत किशोर आगे बढ़ने के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। तो पहली बार बीजेपी और कांग्रेस राज्य में भी अपनी राष्ट्रीय स्तर की भूमिका गढ़ते नजर आ रहे हैं। 2025 का चुनाव बिहार को यकीनन सियासत के नए दौर में ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये जानकारी भरी खबर देखने के लिए कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि हम इसी तरह डेली आपके लिए जानकारी वाली खबरें लाते रहें। नमस्कार।